Assalamualaikum. Today we are going to start with our new lecture that is beta-lactam antibiotics. Beta-lactam antibiotics are those antibiotics which contain four-membered cyclic amide ring. The penicillins and cephalosporins come under beta-lactam antibiotics. Penicillins are also known as penem क्योंकि इसमें हमारे पास टू फ्यूज्ड रिंग सिस्टम मौजूद है। एक है हमारे पास बीटा लैक्टम और एक है हमारे पास थायोजोलिडीन रिंग दैट इज सल्फर कंटेनिंग रिंग। फोर्थ मेंबर साइक्लिक अमाइड जो है वो बीटा लैक्टम रिंग है और जो सल्फर कंटेनिंग पेंटा साइक्लिक रिंग है दैट इज थायोजोलिडीन रिंग। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं उसमें दो तरह की एंटीबायोटिक्स आती हैं आपके पास, एक है पेनिसिलिन और एक है सेफेलोस्पोरिन। देन वी हैव पेनिसिलिन। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारे पास क्लिनिकली बहुत सारी पेनिसिलिन जो हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। और नेचुरली हमारे पास दो तरह की पेनिसिलिन थी, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। और पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी कब बनी हमारे पास, जब हम जो सिक्स पोजीशन है हमारे पास, दिस इज अ सिक्स पोजीशन। यहाँ पे जब हम दो तरह के जो सब्सटीट्यूएंट है वो अटैच करते हैं तो हमारे पास बनती है पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। अगर पेनिसिलिन जी है तो पेनिसिलिन जी पे जो है हमारे पास जो सिक्स पोजीशन का कार्बन है उस पे क्या अटैच होगा, बेंजाइल ग्रुप दैट इज C6H5CH2। और अगर हमारे पास पेनिसिलिन वी है दैट इज फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, तो ये होगा C6H5OCH2। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर पेनिसिलिन वी, यू कैन सी हियर दिस इज अ फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। Then we have, they are also known as amino derivative of 6 amino penicillic acid। और जब हम मैंने पहले बताया था 6 APA दैट इज 6 अमीनो पेनिसिलिक एसिड इज अ बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ पेनिसिलिन। और जब इसकी एसाइलेशन की जाती है विद डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक फिनाइल एसिटिक एसिड के साथ जब इसकी एसाइलेशन की जाएगी तो ये कहलाएगा बेंजाइल पेनिसिलिन दैट इज पेनिसिलिन जी। और जब जो है वो फिनॉक्सी एसिडिक एसिड ऐड किया जाएगा तो बनेगा आपके पास फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन दैट इज पेनिसिलिन वी। अच्छा, जो नेचुरल पेनिसिलिन है इनका प्रॉब्लम क्या है कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में अनस्टेबल है। और एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या होता है कि दे आर बेसिकली एसिड रेजिस्टेंट और ये कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू इनएक्टिव मॉलिक्यूल बाय रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग होती है बीटा लैक्टम की और ये कन्वर्ट होती है इनएक्टिव मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से दे आर नो मोर लॉन्गर एक्टिव एंड बिहेव एज एंटीबायोटिक। इसके अलावा बीटा लैक्टमेज या पेनिसिलिनेज से भी ये लाइक सेंसिटिव हैं। और जो नेचुरल पेनिसिलिन हैं दे आर द डेरिवेटिव ऑफ सिस्टीन एंड वेलिन। जो हमारे पास अगर हम ये देखें SAR तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबरिंग है। तो जो आपके पास जो 2 3 और 4 पोजीशन पे एटम्स अटैच हैं लाइक हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या टर्शरी अमीन है, ये सब जो है ये मिलके बने हैं वेलिन से। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पेनिसिलिन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सिस्टीन स्ट्रक्चर। इफ यू लुक एट द SAR ऑफ पेनिसिलिन, यहाँ पे मैंने SAR के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट तरीके से शो किया है। यहाँ पे मैं नंबरिंग शो की है, ये 2D फॉर्म है और ये 3D फॉर्म है। सबसे पहली जो चीज पेनिसिलिन को बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बनाती है या इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने का सबब बनाती है वो है बायसाइक्लिक फ्यूज रिंग। बायसाइक्लिक फ्यूज रिंग क्यों, क्योंकि ये दोनों रिंग बायसाइक्लिक स्ट्रक्चर हैं और फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट हैं। और बीटा लैक्टम रिंग जो है दैट कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड और ना ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको चेंज करेंगे या सब्सटीट्यूशन करेंगे इस बीटा लैक्टम रिंग पे तो हमारे पास एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। इसी तरह से जो थर्ड पोजीशन है उस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, फ्री फॉर्म में होना चाहिए। और अगर ये फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा कि हमारे पास कुछ प्रो ड्रग मॉलिक्यूल हैं, उनमें ये किसी और फॉर्म में मौजूद होता है, लेकिन जब ये एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो ये कन्वर्ट होता है फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्म में। इसके अलावा सल्फर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। अच्छा, इस बायसाइक्लिक रिंग को हमने रेड से इंडिकेट किया है। और जो कार्बोनिल ग्रुप है जो कि 7th पोजीशन पे लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए इसको हमने इंडिकेट किया है पर्पल कलर से, ठीक है। देन वी हैव अमाइडो एसाइल साइड चेन दैट इज आल्सो नेसेसरी फॉर द एक्टिविटीज को हमने इंडिकेट किया ब्लू कलर से। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने इंडिकेट किया है ब्राउन कलर से। और अमाइडो असाइल साइड चेन, दिस इज द अमाइडो असाइल साइड चेन एंड इट इज आल्सो नोन एज असाइल अमाइनो साइड चेन। इसके अलावा स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि वो 3D ओरिएंटेशन डिटरमिन करती है किसी भी मॉलिक्यूल का। तो जो पेनिसिलिन है उनकी जो एक्टिव कन्फर्मेशन है वो सिस अरेंजमेंट ऑफ द हाइड्रोजन। सिस का मतलब है कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है जो कि ब्लैक से इंडिकेट हुए हैं ये सेम प्लेन पे हों, ठीक है। और एक ट्रांस अरेंजमेंट होती है, ट्रांस में क्या होगी कि ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट प्लेन पे प्रेजेंट होंगे। Then we have problems which are related to penicillin. There are different problem. Number one problem क्या है? Acid sensitivity. अच्छा, जो early penicillins हैं they are acid sensitive. क्यों? क्योंकि GI जो gastric juices है उससे sensitive है और you can't take it orally. इसके three main reasons हैं इस एसिड सेंसिटिविटी के। नंबर वन, रिंग स्ट्रेन, क्योंकि जो बीटा लैक्टम का एंगल स्ट्रेन है और टॉर्शनल स्ट्रेन है वो इतना ज्यादा है कि वो हाईली अनस्टेबल है। इन ऑर्डर टू गेट दी स्टेबिलिटी ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, और रिंग ओपनिंग होती है। रिंग ओपनिंग होने की वजह से ही कन्वर्ट हो जाता है इनएक्टिव मॉलिक्यूल से। हियर आई हैव शोन द रिंग ओपनिंग मैकेनिज्म। लाइक जो वाटर मॉलिक्यूल है एसिड में वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये जो डबल बॉन्ड था ये आ गया इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज लोन पेयर की फॉर्म में। देन जो प्रोटॉन है एसिड का वो रिएक्ट करेगा इस बॉन्ड के साथ जो नाइट्रोजन के साथ है, और यहाँ से रिंग ब्रेक होगा और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा पेनिसिलिक एसिड से जो कि इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। अच्छा जी, सेकंड रीजन है हाईली रिएक्टिव बीटा लैक्टम कार्बोनिल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप है बीटा लैक्टम का वो हाईली ससेप्टेबल है टू द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर है देन नॉर्मल टर्शियरी अमाइड। क्योंकि जो नॉर्मल टर्शियरी अमाइड है दे आर स्टेबलाइज बाय द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो डीलोकलाइजेशन प्रोवाइड करता है नॉर्मल टर्शियरी अमाइड में, रेजोनेंस प्रोवाइड करता है जो कि उसको स्टेबल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है जो कि रिएक्ट लाइक प्रोवाइड कर सके रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन क्रिएट कर सके। इसलिए जो बीटा लैक्टम रिंग है उसमें लोन पेयर जो है वो लोकलाइज है। लोकलाइज होने की वजह से अब हमारे पास जो लाइक कार्बोनिल कार्बन है वो जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जिसकी वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल उस पर आके अटैक कर सकता है, ठीक है। और ये मैंने टर्शरी अमाइड जो नॉर्मल है उनका बिहेवियर शो कराया कि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में और डी लोकलाइजेशन क्रिएट करने में। सेकेंड जो थर्ड रीजन है दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ एसाइल साइड चेन जो कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है। एसाइल ग्रुप जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है रिंग ओपनिंग में जो कि स्पेशली प्रेजेंट है पेनिसिलिन जी में, जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है। ये जो एसाइल ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा जो कि कार्बोनिल कार्बन है, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो उस पर अटैक करेगा। और अटैक होने की वजह से ये कहलाता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। ये प्रेजेंट होता है पेनिसिलिन जी में। पेनिसिलिन वी जो है वो एसिड सेंसिटिव नहीं है, यू कैन टेक इट ओरली। अच्छा, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया गया? बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया कार्बोनिल ग्रुप पे जो कि साइल साइड चेन पे प्रेजेंट है। इसकी वजह से क्या हुआ, लाइक नाइट्रो है और इसके अलावा तमाम हेलोजेंस हैं और फिनाइल ग्रुप है। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके रखा। जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके रखा इसका फायदा क्या हुआ कि अब जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव नहीं करेगा। तो जो पेनिसिलिन जी है वो एसिड सेंसिटिव है, लेकिन जो पेनिसिलिन बी है उसमें ऑलरेडी फिनॉक्सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप को। इस तरह से लेस सेंसिटिव है टू दी एसिड और ये स्टेबल है इन एसिडिक मीडियम। यू कैन टेक इट ओरली बट यू कांट टेक पेनिसिलिन जी ओरली क्योंकि वो एसिड सेंसिटिव है। और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया कार्बोनिल ग्रुप ऑन दी और ऑन दी एसाइल साइड चेन। और इसका फायदा क्या हुआ कि क्यों क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किए रखा कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ दी एसाइल साइड चेन को अपनी तरफ। और अब उसमें रिड्यूस है टेंडेंसी कि वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक कर सके। किसके तौर पे, किसके ऊपर अटैक करता है? कार्बोनिल कार्बन जो कि बीटा लैक्टम का कार्बोनिल कार्बन है उस पे अटैक नहीं करेगा। अब ये जब उस पर अटैक नहीं करेगा तो रिंग ओपन नहीं होगा, जब रिंग ओपन नहीं होगा तो इस तरह से ये स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। अब जो नेक्स्ट है वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसके बी पार्ट में जो है वो शेयर करूंगी।